राम राम भाइयों। आज भाई इस एपिसोड में हम बात करेंगे दुबई में आई बाढ़ की और बाढ़ के पीछे एग्जैक्ट कारण क्या था। कुछ दिनों पहले दुबई में भयानक बाढ़ आई। पूरे का पूरा दुबई शहर डूब गया। हाईवे पे चारों तरफ गाड़ियां तैर रही थी। मेट्रो स्टेशन तक में पानी घुसा हुआ था। आलम ये थे कि दुबई का जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के रनवे तक पे पानी था। ऐसा दुबई में 75 साल के बाद हुआ था। 1949 में इतनी बारिश हुई थी। 1 घंटे में दुबई में 160 mm से ज़्यादा बारिश हुई। अनुमान दुबई में इतनी बारिश होने में 1 से 1.5 साल का वक्त लगता था। दुबई के एयरपोर्ट पे आलम यह था कि 24 घंटे तक यात्री वहां फंसे रहे। जो कि दुबई का एयरपोर्ट दुनिया में 2nd नंबर का बिगेस्ट एयरपोर्ट है। पहले नंबर का हालांकि लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट है। तो 2nd नंबर एयरपोर्ट पे आलम यह था कि चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था और रनवे पे भी पानी भरा हुआ था। अब दुबई में यह हालत कैसे हुई? बाढ़ के क्या कारण थे? हालांकि इन सब चीजों पे 2 तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। हालांकि दूसरी तरफ एक सेक्शन ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि दुबई ने क्लाउड सीडिंग की और क्लाउड सीडिंग में दुबई से कहीं ना कहीं भयानक गलती हुई, जिसका खामियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ा। अभी क्लाउड सीडिंग होती क्या है? क्लाउड सीडिंग एक आर्टिफिशियल बारिश करने का तरीका होता है। कुछ लोगों का तर्क ये है कि दुबई ने 15 और 16 अप्रैल को 7 एरोप्लेन उड़ाए, जिन्होंने 2 दिन तक लगातार क्लाउड सीडिंग की ट्राई करी और कहीं ना कहीं उसमें उसने गलती करी और नतीजा ये हुआ कि पूरी दुबई बारिश में डूब गई। अब चर्चा करते हैं क्लाउड सीडिंग कैसे बारिश करती है और ये कहां से शुरू हुई। क्लाउड सीडिंग की शुरुआत हुई अमेरिका में सन 1946 से। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करने वाले एक साइंटिस्ट जिनका नाम था विंसेंट जे शेफर, उन्होंने 1946 में पहली बार इसका प्रयोग किया। विंसेंट ने न्यूयॉर्क के पास एक पहाड़ी के ऊपर एरोप्लेन से 2.5 किलो बर्फ, नमक और सिल्वर आयोडाइज के कॉम्बिनेशन बना के उसके ऊपर डाला और रिजल्ट्स गजब के थे। वहां पे बारिश हुई। अब समझिए कि ये कैसे काम करते हैं, ये केमिकल कैसे काम करते हैं। जितने बादल होते हैं वो सभी बारिश के बादल नहीं होते। कुछ बादलों में बूंदें कम होती हैं और कुछ बादल एक जगह टिक नहीं पाते हैं, वो मूवमेंट करते रहते हैं। बारिश करने के लिए बादल का एक जगह होना जरूरी है और एक पर्याप्त मात्रा में पानी की बूंदें उसमें होनी चाहिए। तो ये क्लाउड सीडिंग कैसे करते हैं? एरोप्लेन से 3 तरह के कॉम्बिनेशन का केमिकल, जिसमें सिल्वर आयोडाइज, ड्राई आइस और नमक, इन तीनों का स्प्रे बादलों के ऊपर किया जाता है। हालांकि ये सिर्फ उन बादलों पर ही कारीगर है जिनमें ऑलरेडी 40% पानी हो। सिल्वर आयोडाइज का जो मूल संरचना है वो नेचुरल बर्फ के क्रिस्टल जैसी होती है। जब वो बादलों में गिरता है तो वो बहुत स्पीड से स्प्रेड करता है और बहुत तेजी से पानी की छोटी छोटी बूंदें क्रिएट करता है। और जब वो बूंदें एक्सेस क्वांटिटी में बादल में हो जाती है तो वो अपने ही बाहर से धरती पे गिरती है, जिसे हम बारिश कहते हैं। हालांकि एक तर्क ये भी है कि जितना आप प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। हालांकि जो ये आर्टिफिशियल रेन होती है, क्लाउड सीडिंग के थ्रू जो रेन होती है, उस बारिश में और असली बारिश में फर्क करना नामुमकिन के बराबर है। क्योंकि जब बारिश होती है उन दोनों ही बारिश का पानी का टेस्ट एक जैसा होता है, जो बारिश की गंध होती है वो भी एक जैसा होता है। लेकिन फिर भी जब साइंस प्रकृति को छेड़छाड़ करेगी तो उसके खामियाजे हमें भयंकर भुगतने पड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमें लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए,
हमारी साइट www.gyanpilo.com पर जाकर भी आप इस तरह की खबरें पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ। अगली बार फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। राम राम।